नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। दरिद्रता दुख देती है, लक्ष्मी सुख देती है, लेकिन बेलपत्र के उपाय करने से महाकाल करेंगे कल्याण। आपके विरोधी का समन होगा, आपकी जिंदगी में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन धान की प्राप्ति होगी, सारी समस्याओं का होगा खात्मा। अगर आप सावन में या सावन की शिवरात्रि में या महाशिवरात्रि में या किसी अन्य शुभ मुहूर्त में बेलपत्र का उपाय करते हैं और शिवलिंग पर बेलपत्र का अर्पण करते हैं तो आपकी जिंदगी की सारी समस्याओं का खात्मा हो सकता है। क्योंकि देवों के देव महादेव में ये शक्ति है कि वह आपकी जिंदगी की किसी तरह की समस्याओं का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि आखिर बेलपत्र का क्या है महत्व। देखिए, बेलपत्र के बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र की एक साथ 3 पत्तियों को एक बेलपत्र माना जाता है। जो बेलपत्र होते हैं उसमें जो 3 पत्तियां होती है एक साथ, इसको आमतौर पर हम बेलपत्र मानते हैं। सब यात्रा के दौरान जब सब बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरता है तो मोक्ष या उत्तम गति की प्राप्ति होती है। ये बेल वृक्ष का खास महत्व है। बेल का वृक्ष वायुमंडल की अशुद्धियों को ज़्यादा मात्रा में सोखता है और वायुमंडल को ये शुद्ध करता है। इसके साथ साथ जो बेलपत्र के प्रकार होते हैं, आमतौर पर आपको 3 पत्ती वाली बेलपत्र मिलेंगे, लेकिन अगर कोई भाग्यशाली आदमी है तो उसे 4, 5 या 6 पत्ते वाली भी बेलपत्र कभी कभी मिल जाते हैं और ये बेलपत्र सिर्फ भाग्यशाली इंसान को ही मिलता है। ये बेलपत्र चढ़ाने से आपको अभिष्ट मनोकामना की पूर्ति होती है और अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आम तौर पर 3 पत्ते वाली बेलपत्र ही उपलब्ध होते हैं जो भगवान शिव को आप अर्पित करते हैं, लेकिन कभी कभी 4, 5, 6 या 7 पत्ती वाले बेलपत्र भी मिल जाते हैं और इसको चढ़ाने से आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है। बेलपत्र से जुड़ी खास बातें देखिए, बेल के पेड़ को काटने से ऐसा माना जाता है कि वंश का नाश हो जाता है, कुल का चिराग बुझ जाता है। बेल का पेड़ लगाने से वंश की वृद्धि होती है। बेल की पेड़ के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। बेल की वृक्ष में पानी देने से पितृ शांति होती है और पितरों को शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। बेल की पेड़ के साथ सफ़ेद मदार का पेड़ लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो अगर आप बेल के पेड़ के साथ साथ अगर सफ़ेद मदार का भी पेड़ लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। अब हम चर्चा करते हैं कि बेल पत्र के उपाय से आप किस किस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में आपको तरह तरह की समस्याएं होती है, जैसे दरिद्रता है या आपकी खराब सेहत होती है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या जो भी आपके ज़िंदगी में समस्याएं हैं, तो बेल पत्र का उपाय करके, चाहे वो सावन हो या सावन की शिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो या किसी अन्य सोमवार को भी ये उपाय करके आप निश्चित रूप से अपनी ज़िंदगी की तरह तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि दरिद्रता दूर करने के लिए भगवान शिव की पूजा आप कैसे करें, किस तरह से बेलपत्र का अर्पण करें ताकि आपकी ज़िंदगी से दरिद्रता दूर हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारद शिवलिंग की स्थापना करें। शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों का जप करें या रुद्राष्टाध्यायी का 5वें अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। तो शिवलिंग को दूध से अभिषेक करना है, उसके बाद जो रुद्र सूक्त है उसके 16 मंत्र का जाप करें, नहीं तो रुद्राष्टाध्यायी का भी 5वें अध्याय का भी आप पाठ कर सकते हैं। इसके बाद अभिषेक करने के बाद 108 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान शिव को चांदी के कटोरे में खीर का भोग लगाएं। इसके बाद ये खीर ज़रूरतमंद बच्चों को खिलाएं। निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी को बेलपत्र बहुत प्रिय होता है। माँ लक्ष्मी को बेलपत्र की माला अर्पित करने से भी आपको धन के साथ वैभव मिलता है। तो शिवरात्रि में या सावन की शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि हो या सावन में किसी दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी ज़िंदगी से दरिद्रता दूर होगी और माँ लक्ष्मी की
की कृपा से धन और वैभव की भी प्राप्ति होगी। अब अगर आपको मनचाहा जीवन साथी और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आप क्या करें? अगर आपको मनचाहा जीवन साथी चाहिए या आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो, तो इसके लिए क्या करना है? देखिए, अगर शादी में देरी हो रही है या आप जिससे प्रेम करते हैं उससे विवाह नहीं हो पा रहा है, आमतौर पर जब प्रेम करते हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आते हैं। कभी लड़के के घर वाले नहीं मानते हैं या कभी लड़की का घर वाले नहीं मानते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या प्रेम विवाह में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके लिए क्या करना है? 108 बेलपत्र पर चंदन घोलकर राम बेलपत्र के तीनों पत्तियों पर चमेली की कलम से लिखें। तो इसके लिए क्या करना है? 108 बेलपत्र आप ले लीजिए, चंदन का घोल बना लीजिए, उस घोल से चमेली की कलम से राम आपको लिखना है। बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती है, तीनों पत्तियां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद ओम नमः शिवाय बोलते हुए 108 बेलपत्र शिवलिंग पर एक एक करके अर्पित करें। निश्चित रूप से आपकी शादी में अगर कोई देरी हो रही है तो आपकी शादी हो जाएगी या प्रेम विवाह में भी आपको सफलता मिल जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर आपकी सेहत हमेशा खराब रहती है, लाख प्रयास के बावजूद भी आपकी सेहत अच्छी नहीं हो पा रही है, कभी कभार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे रिपोर्ट आप देखते हैं, सारे अल्ट्रासाउंड और ना जाने क्या क्या आपकी जो स्कैनिंग की जाती है, या बहुत सारी रिपोर्ट के बावजूद भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकलता है, तो सारे मेडिकल जांच कराने के बावजूद भी आपकी समस्याएं पकड़ में नहीं आती है, आपकी सेहत खराब रहती है, तो इस दशा में आपको क्या करना है? तो इस दशा में आप सावन में या सावन की शिवरात्रि में या महाशिवरात्रि पर या किसी अन्य दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सेहत की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। इसके लिए क्या करना है? 108 बेलपत्र लें और बेलपत्र के हर पत्ते पर चंदन का इत्र लगाएं। उसके बाद जो एक छोटा महामृत्युंजय मंत्र है, इसको जप करते हुए आप बेलपत्र को शिवलिंग पर एक एक करके अर्पित करें। मंत्र है ओम ह्रुम जुम सह, ओम ह्रुम जुम सह। तो इस मंत्र का जप करते हुए आप बेलपत्र को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आप स्वस्थ होने लगेंगे, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि अगर आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए, कभी कभी आपकी मान सम्मान या प्रतिष्ठा आपके समाज में नहीं होती है, जहां आप रहते हैं उस सोसाइटी में आपको मान सम्मान या आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए आप क्या करें? मान सम्मान में कमी आ रही है तो क्या आपको करना है? रविवार को तांबे के बर्तन में जल, कुमकुम और बेलपत्र डालकर सूर्य को 7 बार में थोड़ा थोड़ा करके जल चढ़ाएं। इसके बाद ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जप करें। रविवार के दिन तिल और गुड़ का भी आप दान करें। निश्चित रूप से आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मविश्वास बढ़े और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए रविवार को बेलपत्र की जड़ लाकर गंगा जल से धोकर लाल या गुलाबी रंग के कपड़े में लपेटकर दाहिने बाजू या कलाई में धारण करें। निश्चित रूप से आपकी जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगी और आपके जो शरीर में या आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी दूर होगी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि मंगल दोष दूर करने और आपके जो खर्च है उसको कम करने का क्या उपाय कर सकते हैं आप। देखिए, अगर आपके कुंडली में मंगल दोष है या आपके घर में बीमारी में या किसी अन्य चीज़ों में पैसे खर्च हो जाते हैं या पैसे बचते नहीं हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है? मंगलवार के दिन बेलपत्र पर चंदन लगाकर शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए आप इसे अर्पित करें। आप चाहे तो कम से कम 108 बेलपत्र लीजिए, नहीं तो एक बेलपत्र ही आप पानी में डुबो कर 108 बार अर्पित कीजिए और अर्पित करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से आपका मंगल दोष दूर होगा और आपको जो पैसे की जो कमी आती है, जो खर्च होती है, वो भी दूर हो जाएगी।
इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कानूनी अड़चनें हैं, आपको कानूनी कार्रवाई हो गई है, आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, या आप किसी ने गलत तरीके से आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है और आपको उससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए क्या करना है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें और राम स्तुति की पाठ करें। निश्चित रूप से जो आपकी ज़िंदगी में कानूनी अड़चनें हैं वो दूर हो जाएगी। इसके बाद आप चर्चा करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बना रहे तो क्या करना है। घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करें और हर रोज़ बेलपत्र अर्पित करें। ये चीज़ें आप सावन में कर सकते हैं, हर रोज़ सावन की शिवरात्रि में करें या महाशिवरात्रि पर करें, या अगर आप हर रोज़ अर्पित करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में भाग्यशाली संतान की प्राप्ति हो तो इसके लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग पर पंचामृत से स्नान करने से भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। तो अगर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग पर पंचामृत जो है उसको अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होगी। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में विरोधी है, आप विरोधी को शांत करना चाहते हैं या उसका समन करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या खास उपाय करना है। देखिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करके सरसों तेल से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जो विरोधी है वो शांत हो जाए। लेकिन आप ये ना उनसे बोले कि विरोधी का नाश हो जाए, आपको ये बोलना है विरोधी शांत हो जाए। लेकिन ये उपाय आपको तभी करना है जब आपको लगे कि आपकी प्राण संकट में है या विरोधी से बचने का कोई उपाय नहीं है, तभी आपको ये उपाय करना है। मैं आपको बता दूं कि आम तौर पर सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्राण संकट में है, विरोधी से बचने के आपके पास अब कोई भी उपाय नहीं बचा है, तभी आप ये उपाय करें, वरना ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में संतान सुख की प्राप्ति हो, संतान चाहिए, तो संतान प्राप्ति के लिए क्या करना है, आपको अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लेकर दूध में डुबो कर एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ बोलें, जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उस मंत्र को बोलना है। मंत्र है ओम नमो भगवते महादेवी। इस मंत्र का जप करें। इसके बाद महादेव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। अब हम चर्चा करते हैं कि जब आप सावन में या सावन की शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में, या जब किसी अन्य ऐसे अवसर पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो इसमें क्या सावधानियां आपको बरतनी है। जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो इसकी कुछ सावधानियां हैं। इस सावधानियों को बरतना जरूरी है, अन्यथा आपकी पूजा सफल नहीं होगी। तो इसमें क्या है, पहली बात, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए कम से कम। पत्तियां कटी या फटी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र का चिकना हिस्सा ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। एक ही बेलपत्र को धो कर बार बार आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है। चाहे तो आप 108 बेलपत्र चढ़ाएं, नहीं तो एक ही बेलपत्र को धो कर आप पुनः चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सूखा बेलपत्र आप अर्पित ना करें। तो आज मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से बेलपत्र का उपाय करके शिवलिंग पर अर्पित करके आप अपनी ज़िंदगी की तरह तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन उपाय को करके अपनी ज़िंदगी की तरह तरह की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।